वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष एम के इंटेल में आपका स्वागत करता हूं। आज मार्केट में जो कुछ हुआ उससे एक बड़ा खेल तो खत्म हो गया है। वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई आज मार्केट में खत्म हुआ एक बहुत बड़ा खेल था। फरवरी तक का जो खेल था वो खत्म हो गया। क्या था वो बड़ा गेम? वो बड़ा गेम था भाई, जो एफ एंड ओ में चेंजेस होने थे वो सारे के सारे अब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गए हैं। फरवरी तक का था टाइम। वो जो चेंजेस होने थे, जैसे कि लॉट साइज चेंज होना, मार्जिन मनी बढ़ना, चार्जेस एंड ऑल दैट स्टफ इज नाउ अलाइन। और इसकी वजह से जो पुरानी ऑप्शंस राइट करी हुई थी उनके अंदर में जो कुछ भी एडजस्टमेंट, सेटलमेंट, जो कुछ भी करना था, लॉस प्रॉफिट सब हो चुका। अब होगा गेम नया वाला शुरू। एक बात। दूसरी बात, मार्च महीने से शुरू हो जाती है स्पेकुलेशन फाइनल एनुअल रिजल्ट्स के आने की, कि क्या रिजल्ट देगी कौन सी कंपनी, क्योंकि अब ये फाइनल क्वार्टर एंडिंग शुरू हो जा रही है। मार्च के एंड होते होते तक स्पेकुलेशंस पे मार्केट में ट्रिगर्स आ जाते हैं। हालांकि रिजल्ट्स तो आते आते अप्रैल मई जून तक आते हैं, बट जो स्पेकुलेशन है वो आ जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है मार्च, सो वो भी शुरू हो रहा है, उसके हिसाब से भी एडजस्टमेंट करना होता है। तो अब जो होना है वो देखने की बात होगी कि क्या होता है मार्च में, या कल से समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं उसके तहत में जो मिड कैप है वो थोड़ा कमजोर दिख रहा है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही कमजोर दिख रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी साइंस ऑफ स्ट्रेंथ दे रहा है, बाकी जगहों पर भी ठीक ठाक सा मामला दिख रहा है, लेकिन मिड कैप निफ्टी जो है वो काफी कमजोर दिख रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं भाई मिड कैप का चार्ट। मिड कैप में जो दिखाई दे रहा है वो कमजोरी के साइन दिख रहे हैं। अगर आप, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में देखें तो ये हेड की फॉर्मेशन है और यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता नजर आ सकता है। हालांकि ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि कोई रिकवरी के साइन आएंगे। ये भी फिलहाल और नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक की लोएस्ट क्लोजिंग इसने आज दे दी है 10,957 के आसपास का क्लोजिंग सेटलमेंट होने के बाद आया है। हालांकि ट्रेड तो खासा नीचे हुआ था, 910-12 के आसपास लास्ट ट्रेड हुआ था। और क्लोजिंग क्योंकि ये लोएस्ट है, इससे पहले की जो क्लोजिंग थी वो लोएस्ट क्लोजिंग अगर बात करें तो मान सकते हैं कि 17 फरवरी को थी। हालांकि उस दिन 17 फरवरी को खासी बढ़कर बंद हुई थी मार्केट, लेकिन अगर लोएस्ट क्लोजिंग की बात करें तो वो 11,050-60 के पास ही हो रही थी लगातार। 17 फरवरी को सबसे बड़ा वाला लो मारा था, जब उस दिन क्लोजिंग तो हालांकि उस दिन ऊपर हुई थी, बट लो जो मारा था वो 10,840 के आसपास का मारा था। अब उसके हिसाब से अगर आप देखें तो अब हम बहुत नजदीक हैं उसके। तब 840 का लो मारा था, लेकिन क्लोजिंग जो हुई थी 11,000 के खासी ऊपर हुई थी, 11,180 के आसपास। तो वहां पर ये दिखाया गया था, दिखता था कि यहाँ पर बैठे हैं बायर, जहां मार्केट आज क्लोज हुई है। यानी कि जब तक 11,30-40 का लेवल ना टूट जाए तब तक हमको मानना ये था कि बायर्स नीचे बैठे हुए हैं और वो बचाएंगे, जो कि काफी दिन तक संभालते भी रहे। अब पिछले 6 दिन से मार्केट, 6 सेशन से कहा जाए तो मार्केट 6 या 7 सेशन से इसी नंबर को डिफेंड कर रही थी, बार बार इसको छू रही थी और ऊपर जा रही थी। लेकिन आज इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है 11,030 या 11,000 ही मान लीजिए, 11,000 भी क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल होता है, उसको भी तोड़ दिया है। और सेटलमेंट होकर क्लोजिंग जो आई है वो 10,957 पे आई है। अब ये 11,000 टूटने का मतलब ये है कि आखिरी उम्मीद अगर कोई रखना चाहे तो 10,830 रख सकते हैं, क्योंकि 840 के आसपास का लो मारा है पहले, जो 17 फरवरी को मारा है। अगर उसको नहीं बचा पाते हैं अब, तो भाई फिर ये और नीचे गिरती हुई नजर आएगी, और ऐसी स्थिति में 400 पॉइंट और कम से कम जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हो सकते हैं लेवल्स? तो पहला लेवल जो है नीचे की तरफ में 10,830 का भी मान लीजिए, उससे नीचे अगर आते हैं तो फिर 10,450 के लिए मार्केट ओपन है मिड कैप निफ्टी। हालांकि अगर ऊपर जाते हैं तो खासी रेजिस्टेंस है। पहली रेजिस्टेंस जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी अब, जिसे पार करना मुश्किल लग रहा है या नामुमकिन जैसा लग रहा है, वो है 11,100। 11,100 मिड कैप निफ्टी में मुश्किल है अब पार होना, सो इस पे नजर रखिएगा। और अगर नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आए 10,950 के, तो इसे और बड़ी कमजोरी के साइन माना जा सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद नीचे सपोर्ट है नहीं, जैसा कि मैंने बताया 820-30, और उसके बाद फिर 10,452।
अब देखते हैं निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी के चार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पैटर्न जो बना रहा है भाई, वो तो मतलब दिखा रहा है कि लो को डिफेंड किया गया है। आज कल के लो से थोड़ा सा ऊपर ही था और फिर वापस रिकवरी सी आ गई है, लेकिन जो बीच में गैप छोड़ा हुआ है मार्केट ने ऊपर, और इसे बेयरिश किकिंग विंडो कहते हैं, जो कि ओपनिंग के साथ 24 फरवरी को मिली थी, गैप डाउन ओपनिंग, वो अभी तक बरकरार है और उसका हाई या उसकी क्लोजिंग दोनों में से कोई भी ऊपर नहीं जा पाया। तो ये साइन ऑफ मिक्स्ड बैग है। अगर इसको मैं क्लब कर दूं और इसको बनाऊं एक कैंडल, तो ये अभी भी डोजी ही बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब इनडिसाइसिव होता है। तो मार्केट में कमजोरी के साइन नहीं है इसमें, ऐसा कह सकते हैं। या ये कहीं के भी जो नए कमजोरी के साइन मिड कैप निफ्टी में, जैसे कि आज वो करीब 100 पॉइंट टूट गया, उसके मुकाबले ये आज कमज़ोर नहीं है, क्योंकि आज ना के बराबर ही गिरावट है। 2 पॉइंट टूटकर 22,545 पे क्लोज हुआ है, यानी कि लगभग कल के ही लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया है। कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन अब कल के लिए क्या देखना है? कल के लिए 22,500, कल के लिए क्या, आने वाले लंबे समय के लिए भी आप इसको मान लीजिए, जब तक 22,500 कायम है तब तक यहाँ से हम बॉटम बना चुके हैं और रिकवरी आती हुई नजर आ सकती है। हाउएवर अगर ऐसा नहीं है तो ये और नीचे जाती हुई नजर आएगी। सो नजर रखिएगा, कल के लिए लेवल इंपॉर्टेंट 22,500 बनता है, और उसके बाद भी क्लोजिंग बेसिस पे 22,500 इज वन इंपॉर्टेंट लेवल जो नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट गया तो फिर मामला गड़बड़। अगर 500 पे नहीं रुकती निफ्टी समझिए और गिरती है, हालांकि आखिरी का जो घंटा था या आखिरी 15 मिनट वो खासी कमजोरी के थे और काफी तेज सेल ऑफ था, जिसकी वजह से मार्केट हुआ। बट हो सकता है वो फरवरी मंथ की सेटलमेंट के लिए या एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए किया गया हो। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, और अगर ऐसा नहीं है तो नीचे लेवल जो निकल के आ रहा है अगला 22,500 के बाद 21,960, यानी कि आप समझ लीजिए सीधा 500 पॉइंट और जाते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट से। उसके नीचे बैठे हैं बायर्स, उससे ऊपर कहीं बायर्स नहीं है। अभी जो बाइंग जोन था वो ये पार कर चुका है, तो यानी कि ये अब सेलर जोन बन चुका है। अब अगर ऊपर जाना है तो पहला लेवल जो बनता है वो 22,570-80 का बनता है। इसको पार करना मुश्किल है निफ्टी के लिए, लेकिन अगर ये कर भी ले तो ये बायर जोन में एंटर कर जाएगी। अभी ये बायर जोन जो था ये एक्सपायर कर गया है, क्योंकि ये टूट चुका है और ये ऑलमोस्ट 1.5 दिन 2 दिन से नीचे ही इसके ट्रेड कर रही है मार्केट। ये अर्ली चार्ट है, ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे। और ये मैंने वीडियो में बताया था, वीकली में भी और लास्ट वीडियो में भी, आज फिर बता रहा हूँ। ये लेवल सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी अगर एक्सपायरी मैनेजमेंट थी तो कल 22,570 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, नहीं तो ये कमज़ोरी के ही साइन है, मार्केट और नीचे जाने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा है तो मैंने बता दिए लेवल आपको, लेकिन अगर ऊपर जाती है कल 22,570 से, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर ऊपर की तरफ में अगली रेजिस्टेंस 630 को पार कर लिया तो फिर 730, और उसको पार कर लिया तो फिर करीब करीब 22,780 से 800 का लेवल है। ये लेवल तक अभी मार्केट खतरे में ही मानी जाएगी। ये सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी पे काम ज़्यादा अच्छा करती हुई नजर आएगी, यही समझ आ रहा है टेक्निकल्स को देखने पर। अब जहां मैं कह रहा हूं कि मजबूती आ रही है, आइए उसको देख लेते हैं, वो है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट को अगर नजर डालेंगे तो एक अच्छा पैटर्न हायर हाइज का बनाता हुआ चल रहा है। ये देखिए इसकी पिछले 3 दिन की कैंडल लो मारा इसने 48,285 का, दैट वाज ऑन 24 फरवरी। 25 फरवरी को लो मारा 48,527 का, और आज के लो की अगर बात करें तो 48,622। तो इस तरह से लगातार लोअर हायर लोज बना रही है और हायर हाइज बना रही है। अभी हायर लोज हो गए, लगातार अपने लो को टूटने नहीं दे रहे, और जो पिछला लो है उसको टूटने नहीं दिया जा रहा है। 3 दिन से ये चल रहा है। और हाई की बात करें तो 24 तारीख को था 48,744, उसके बाद लगभग 48,870, और उसके बाद आज का जो हाई मारा है वो मारा है अप्रोक्सीमेटली 48,970 के आसपास। तो अब हाईज भी बढ़ रहे हैं, यानी कि कहीं से तो पैसा लग रहा है तभी हाई आता है, ठीक है, कोई खरीद रहा है तो
कहीं खरीदा गया फिर बेचा गया, तो बेचने पर ज़्यादा बेचा जाएगा तो लो बनेंगे, लोअर लोज नहीं बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं। तो ये पैटर्न जो है ना बैंक निफ्टी का, ये कुछ कहता है कि थोड़ी सी ताकत है। और अगर बैंक निफ्टी चलने पे आया ना, तो बैंक निफ्टी अकेला ही निफ्टी को खींच के ले जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का है निफ्टी की वैल्यूएशन में। और अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी चलते हैं तो फिर मार्केट ऊपर ही है। हालांकि पोर्टफोलियोज फिर भी ग्रीन में आना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कारण भाई जब तक मिड कैप निफ्टी कमज़ोर बना हुआ तब तक सेंसेक्स भी कमज़ोर रहेगा, और कारण उसकी वजह से ओवरऑल पोर्टफोलियोज में दम आना मुश्किल है। हालांकि सेंसेक्स के अगर चार्ट को देखें तो सेंसेक्स का चार्ट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है। एक पैटर्न, एक फिलॉसफी होती है टेक्निकल्स में कि अगर किसी पिछली बड़ी कैंडल का 50% से ज़्यादा एंगल्फ कर ले अगली कैंडल, या जब भी दो कैंडल मिलकर भी, तो भी वो माना जाता है कि वो नलीफाई हो गया। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो सेंसेक्स में 50% पिछली कैंडल जो बनी थी 24 फरवरी को, उसको इन्होंने एनगल्फ कर लिया है बायर्स ने, बट उससे ज़्यादा नहीं कर पाए। अब इसके ऊपर अगर जाते हैं तो इसमें दम आता नज़र आ सकता है, अदरवाइज अभी ये ऐसी नो मैंस लैंड में खड़े हैं, यहाँ से गिरावट भी आ सकती है। और क्या हो सकते हैं लेवल्स, अगर उनकी बात करें तो भाई देखिए, अब लेवल्स की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 74,500। 600 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 610-12 पे। 500 नहीं टूटना चाहिए, साइकोलॉजिकल लेवल है। 400 तक दिन भर में चली जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन क्लोजिंग 500 के ऊपर आनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट अगर 390 के नीचे क्लोजिंग या 390 के नीचे डे में ट्रेड करने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर अभी तक डिफेंड कर रहे थे वो भाई पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट लेवल जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यही है जो डिफेंड हो रहा था। 74,000 करीब 400 का लेवल है। तो इसके नीचे फिर वीकनेस, फिर ट्रेल स्टॉप लॉस एंड पुट साइड में बैठना ज़्यादा समझदारी होगी, ऐसा कह रहा है टेक्निकल्स का चार्ट। अगर ऊपर की बात करें तो अब ऊपर की बात में 74,620 इज वन इंपॉर्टेंट लेवल। तो 620 से 650 का लेवल है, इसको पार कर कर अगर सेंसेक्स खड़ा रहता है तो अभी भी इसमें कमजोरी के साइन नहीं है, ये माना जा सकता है। हालांकि बेहतर यही होगा कि इसमें भी सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी यूज़ की जाए। हालांकि ये तब कमज़ोर नहीं है और इसमें उछल कूद ज़्यादा होती नज़र आएगी। और इसका डायरेक्ट लिंक मिड कैप निफ्टी से है, जिसके बारे में बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर इसको अब ऊपर बढ़ना है और इसको वापस बायर जोन में आना है तो 75,100 से ऊपर आना होगा। 75,100 200 के लेवल को पार कर कर इसको खड़ा होना होगा, क्लोजिंग देनी होगी, तब ये वापस थोड़ा मजबूत होता नजर आएगा। अभी ये और कमजोर होता हुआ ही नजर आ रहा है। तो इस ये है भाई स्टोरी जो कल के लिए काम आएंगी आपके। उम्मीद करता हूँ आप इनसे अपने ट्रेड बना पाएंगे। लेवल्स को नोट करके रखिएगा और यूज करने की कोशिश कीजिएगा, फेल नहीं होते हैं अमूमन, और अगर आप करते हैं तो आप जानते ही हैं। देन आई रिक्वेस्ट दैट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, एंड कमेंट्स में भी अगर मेंशन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और साथ ही साथ जाने से पहले माफ़ी चाहूँगा यार, रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, एक एक दिन का गैप हो जा रहा है अक्सर। कारण ये है कि भाई देखिए, मेरे बेटे के चल रहे हैं एग्जाम्स और मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है और थोड़े टाइम तक ऐसा ही चलेगा। सो प्लीज़ मैनेज। हाउएवर, जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो आई ट्राई एंड मेक अ वीडियो, जैसे कि आज बना रहा हूँ, चाहे छोटा ही बनाऊँ बट बना रहा हूँ। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। आने वाले समय में इसको एजुकेशन चैनल बना देंगे सिर्फ, और आई विल बी ओनली टीचिंग दी टूल्स जो आपके काम आएंगे ट्रेडिंग में। इफ यू वांट टू बी अ बेटर ट्रेडर और अ गुड ट्रेडर एंड वांट टू लर्न द टूल्स, इंडेक्स में क्या होता है या कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो काम आते हैं या कैसे उनमें गलतियां होती हैं, वो सब सिखाने की कोशिश करूंगा आने वाले समय में, मार्च के बाद मोस्ट प्रॉब्ली। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप सब्सक्राइबिंग। With this, good night, Shabakher. See you in next video.